केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना इज केमिकल फॉर्मूला। आप कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हो, बट आप इसे CO2 भी लिख सकते हो। दोनों ही एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये है उसका असली नाम एंड ये है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो हम कैसे ये बना सकते हैं, उसका पूरा सीक्रेट इस टेबल में छुपा है। बट इस टेबल पे जाने से पहले आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। फिर हम उस टेबल पे जाएंगे, डोंट वरी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन इट्स वैलेंसी। एक एलिमेंट किसी दूसरे से कितनी अच्छे से कंबाइन हो सकता है, दैट इज वैलेंसी। आपको बस ये जानना है कितने एटम्स को वो पकड़ के रखेगा। एक एटम कितने और एटम को पकड़ के रखेगा, दैट इज वैलेंसी। ठीक है, इट टेल्स हाउ मेनी एटम्स वन कैन बी कंबाइंड विद। एक एटम कितने और एटम से कंबाइन हो सकता है। आपको सिर्फ यही डेफिनेशन याद रखने की जरूरत है। बट अगर आप इसे समझना चाहते हो तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं ऑक्टोपस एंड ह्यूमन से। ऑक्टोपस की वैलेंसी 8 है क्योंकि वो 8 हाथ है और 8 हाथों से जो है वो अपने 8 हाथों का यूज कर सकता है। लेट्स से ह्यूमन के पास 2 हाथ है, वो अपने 2 हाथों का यूज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये बीच वाला है ऑक्टोपस और इसके ये रे 2 हाथ, ये रे 2 हाथ, ये रे 2 हाथ और ये रे 2 हाथ। ठीक है, ग्रीन वाला मैंने जो बनाया ये ह्यूमन है, तो आप देख सकते हो इसके 2 हाथ इससे कनेक्ट हो गए, इसके 2 हाथ इससे कनेक्ट हो गए, इसके 2 हाथ इससे कनेक्ट हो गए, तो इसके 2 हाथ इससे कनेक्ट हो गए। तो एक ह्यूमन जो है, आप एक ह्यूमन छोड़िए, आप देखिए कि एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस को ले सकता है। 4 ह्यूमंस को मतलब हैंडल कर सकता है या फिर पकड़ के रख सकता है। क्योंकि एटम्स के साथ भी तो यही होता है कि कुछ एटम दूसरे एटम्स को पकड़ के रखते हैं। तो इसको हम अगर एक ऑक्टोपस एंड ह्यूमन 4 एक ऐसा हमने एक फॉर्मूला सा बना दिया जो कि आपके किसी काम का नहीं है, ऐसे ही मैंने ये समझाने के लिए बताया है। बट रियल लाइफ में एटम्स यही तो करते हैं और एटम्स के ऊपर की वैलेंसी उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ही बताती है। आइए देखते हैं कैसे। अब आप ये टेबल देख सकते हो और इस टेबल के अंदर हम वैलेंसी देखते हैं। मैं आपको कुछ आयन पे फोकस करने के लिए बोलता हूं। आप देखिए सोडियम Na+, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, तो इसकी वैलेंसी है 1। सोडियम की वैलेंसी है 1। तो आप ये समझ सकते हो सोडियम के बस एक हाथ है, सोडियम के पास एक हाथ है, तो ये किसी एक ही एटम को पकड़ सकता है। अब आप देखिए ऑक्साइड O2-, ये एक कटायन है। 2 रिप्रेजेंट करता है कि इसके 2 हाथ है और ये 2 एटम्स को पकड़ सकता है। वैसे ये 2 एटम्स को पकड़ना सही, मतलब अभी आप ये समझ लीजिए कि वैलेंसी जितनी ज़्यादा होती है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी चीज़ है, इतना कॉम्प्लेक्स ये है नहीं। तो लेट से आपको ये सारी टेबल याद हो गई, आपको पता है कि कौन से क्या चार्जेस हैं, उनकी वैलेंसी क्या है। अच्छा, मैं आपसे कुछ चीज़ पूछूं, जरा आप मुझे बता सकते हैं फॉस्फेट की वैलेंसी क्या है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये 3 है इसकी वैलेंसी। ठीक है, 3। और ये अनायन है या कटायन? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, मैंने नेगेटिव चार्ज को अनायन बोलते हैं ना। वेट अ सेकेंड, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। नेगेटिव को अनायन बोलते हैं, तो ये भी अनायन है 2- वाला। अगर मैंने इसे गलती से कटायन बोल दिया हो, प्लस वाला ये कटायन है। ऑनलाइन बनाते हैं वीडियो, कभी कभार फोकस जो होता है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है, सो सॉरी फॉर दैट। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, यहाँ पे आयंस है, इनके सिंबल लिखे हुए हैं और यहाँ पे एक वैलेंसी भी बताई हुई है, नंबर से वैलेंसी पता चलती है एंड चार्ज भी पता चल रहा है आपको। ठीक है, ये सारे के सारे मेटेलिक थे। यहाँ पे नॉन मेटेलिक जो है वो वो आयन दे रखे हैं। यहाँ पॉली एटॉमिक आयन आपको दे रखे हैं, पॉली एटॉमिक आयन जिसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं।
अब इनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाए, सोडियम क्लोराइड। तो क्या आप देख सकते हो कि सोडियम कहाँ है, ये रहा सोडियम Na+, क्लोराइड कहाँ है, आप यहाँ से चेक करोगे वेयर इज क्लोराइड, दिस इज क्लोराइड Cl-। तो आप Na+ एंड Cl- को कैसे ज्वाइन करोगे, जो भी इनकी वैलेंसी है आप यहाँ पे लिख दोगे नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब ये 1 इसके सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे चले जाएगा, ये इसके नीचे चले जाएगा। तो मैंने देखो लिख दिया। बट दूसरा रूल ये है कि आप कभी भी 1 को, जब भी 1 आए आप उसे इग्नोर करो, आप डायरेक्टली लिख दो NaCl। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी Na एटम्स कंबाइन विद Cl, तो एक। तो बोला ना, देखो इनकी वैलेंसी एक, मतलब इनका एक, इनके पास एक हाथ था, Cl का भी एक ही हाथ है क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, और इन्होंने कंबाइन कर लिया, तो एक एक ही ये होल्ड कर सकते हैं एक दूसरे को। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। बट अगर समझना अलग रहे तो अगर आपको इनका साइन पता है, वैलेंसी पता है, वैलेंसी नीचे लिखो, क्रॉस जो भी है क्रॉस में ले जाओ, इसका 1 यहाँ पर आ जाएगा, इसका 1 यहाँ आ जाएगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा। 1 को इग्नोर करेंगे हम, 1 को कभी नहीं लिखते। 1 से अलग अगर कोई नंबर है तो हम उसे लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसी टेबल से आप अपनी बुक में भी वो टेबल देख सकते हो, मैग्नीशियम देखोगे तो ये, हाइड्रोक्साइड देखोगे ये। जनरली हम मेटल को पहले रखते हैं एंड नॉन मेटल, या फिर यहाँ तो ये नॉन मेटल नहीं है, हाइड्रोक्साइड जो है ये जो है बाद में ही आएगा। मेटल को हम पहले रखते हैं, ये हमारी प्रेफरेंस रहती है, ठीक है। बट अगर मेटल ना हो तो कभी कभार पॉलीएटॉमिक आयन भी पहले आता है, तो वो आप एग्जाम्पल करोगे तो दिख जाएगा। और ये नाम से भी पता चल रहा है, हम पहले मैग्नीशियम है तो पहले आप मैग्नीशियम लिखोगे, हाइड्रोक्साइड बोला है हाइड्रोक्साइड लिखो, इनकी वैलेंसी नीचे लिखो इनके, तो MgOH। तो जब भी पॉलीएटॉमिक आयन होगा ब्रैकेट लगाना मत भूलना बच्चों, क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ ब्रैकेट के साथ ही करनी है। यहाँ से 1 है, 1 इसके यहाँ पे चल जाएगा, सबस्क्रिप्ट में 2 है वो इसके यहाँ नीचे चले जाएगा। आंसर आएगा आपका Mg1, तो 1 तो मैं नहीं लिखूंगा, OH ट्वाइस। क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि कौन से कितने एटम्स हैं इस फॉर्मूले को देख के। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितने एटम है, 2, क्योंकि यहाँ पे 1 ब्रैकेट बाहर 2, तो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं नंबर उससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 है, सॉरी ऑक्सीजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 है। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे होगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, जैसा मैंने आपको बताया आप वैसे ही करना और इन रूल्स को ध्यान में रखना। अभी तक हमने क्या देखा, मेटल पहले होगा, पॉलीएटॉमिक आयन आएगा तो आप ब्रैकेट यूज़ करोगे, एंड नंबर ऑफ एटम्स यू मस्ट नो, क्योंकि जब हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकालने में नंबर ऑफ एटम्स पता करना जरूरी है, तो आप यहीं पे ही उसकी आदत डालिए। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ये होता है ऑक्साइड, अभी हमने देखा था, ऑक्साइड देखा था, नहीं देखा शायद, कोई नहीं, हमने ऊपर देखा था टेबल में ऑक्साइड O2-। तो अब आप यहाँ देखते हैं कि एल्यूमिनियम लिखा आपने, O लिखा, एंड यहाँ पे आपने लिखी इनकी वैलेंसी 3 2, क्रॉस में किया Al2 3, आंसर आ गया, क्योंकि Al के नीचे आएगा ये वाला 2 एंड O के नीचे आएगा ये 3, Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने एटम है, 2 एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 एटम है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये इसमें तो इजी रहता है, बट जब पॉलीएटॉमिक आयन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉलीएटॉमिक आयन का एक बड़ा खतरनाक सा एग्जांपल देखते हैं, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम होता है NH4 1+, ये होता है SO4 2-, NH4 इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखी, SO4 इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखी, क्रॉस, अब यहाँ पे आएगा 2, इधर आएगा 1, ये आ गया NH4 ट्वाइस SO4। अब आप यहाँ पे मुझे बताओ कौन से एटम कितने हैं। N फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे पे कितने हैं, 2। H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन सिर्फ ये ही है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4 है, बाहर 2 है, मतलब ये ब्रैकेट 2 टाइम्स, तो 2 4 8 हाइड्रोजन है। S फॉर सल्फर, सल्फर बस इधर ही है, तो 1, एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पे है, तो देयर आर 4 ऑक्सीजन।
तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है आपके मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। सिमिलरली अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड अलग एग्जांपल इसलिए है क्योंकि यूज़ तो यहाँ कार्बन एंड क्लोराइड का ही है। तो आप कार्बन लिखोगे, क्लोराइड CCl, फिर आप इनकी वैलेंसी यहाँ पे लिखोगे, क्रॉस करोगे तो CCl4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टेट्रा वर्ड आया है ना, ये इस क्लोरीन की वजह से है। तो ऐसा कार्बन के साथ होगा, क्योंकि कार्बन का नेमिंग करना एक अलग सब्जेक्ट है, अलग टॉपिक है, तो उस वजह से यहाँ पे टेट्रा आया है। बाकी मेन कार्बन के साथ ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आप मिल जाएंगे तो डोंट माइंड इट। आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड क्लोराइड को देख के फॉर्मूला बना सकते हो। कार्बन के नोमेनक्लेचर आपको 10th क्लास में पता चलेगा, वहाँ पे आपको 10th या फिर फर्दर क्लासेस में तो टेट्रा पता चलेगा यहाँ टेट्रा क्यों आया। वैसे टेट्रा का मतलब 4 होता है एंड टेट्रा क्लोराइड यहाँ पे 4 शो कर रहा है। कभी कभार आपके पास आएगा Na2CO3 का नाम बताओ, तो Na यू नो सोडियम, CO3 आपको पता होना चाहिए कि आप ये कार्बोनेट को बोलते हो। ये सब का सब आपका उस टेबल में ही लिखा हुआ है, तो आप लिख दोगे सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे वैलेंसी या फिर इनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इससे कुछ फ़र्क नहीं आएगा नोमेनक्लेचर में, इसका नाम बताने में। बट यस, मॉलिक्यूलर मास जब हम निकालेंगे तो उसका काफ़ी इसमें यूज़ होगा। तो आई थिंक ये आपको केमिकल फार्मूला या फिर कंपाउंड नेम कैसे लिखना है ये आपको पता चल चुका है। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोलूँगा कि आप जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन, आप उन्हें करो। उन्हें करने के बाद इस टेबल को याद करना तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। उन क्वेश्चंस को करने के लिए आप इस टेबल को यूज़ कर सकते हो, देख देख के सारे क्वेश्चन करने के बाद टेबल याद करना आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे।